नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज देखो हम फिर से एक नए सब्जेक्ट को ले रहे हैं और नया सब्जेक्ट के रूप में हम लेंगे सामान्य हिंदी को। और ये जो सामान्य हिंदी होगी वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक होगी, जो नए पैटर्न पर आधारित है और जो लेटेस्ट बुक आई है 2022 की। इसको हम आज शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि इसे हम किस प्रकार से शुरुआत करेंगे इसकी। देखो, सबसे पहले कुछ भी पढ़ने से पहले हमें क्या देखना पड़ता है? सिलेबस। बिना सिलेबस पढ़े आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और यदि आपने बिना सिलेबस पढ़े तैयारी शुरू कर दी तो हो सकता है कि एक आध साल तैयारी और भी फालतू करनी पड़ जाए। तो इसी वजह से क्या होगा कि आपको तैयारी थोड़ा सा टारगेटेड करनी होगी। और ये जो टारगेट होगा वो आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका यूपीपीएससी हो, और तो कुछ चाहे यूपीएससी हो चाहे बीओ का हो, क्योंकि बीओ की वैकेंसी भी आने वाली है, आरओ की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी की तो देखो। लेकिन ये ध्यान रखना कि एसएससी में जो आपका सीआरपीएफ वगैरह के होते हैं उनमें तो हिंदी पूछी जाती है, लेकिन सीजीएल वगैरह में हिंदी नहीं पूछी जाती। ओ, जो यूपी ट्रिपल एससी है, जो ये आपका यूपी ट्रिपल एससी वाला है, ये तो हिंदी को लेकर ही साथ चलता है। बिना हिंदी को पढ़े आप यूपी ट्रिपल एससी निकाल नहीं सकते, चाहे आपका पैट हो, चाहे आपका कोई भी हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, कोई भी अदर भी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का, वहां पर हिंदी पूछी ही जाएगी। और इसी वजह से हम आप लोगों की डिमांड पर फिर से मैं इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और यदि ये स्टार्ट कर दिया तो इसको हम क्या करेंगे? समाप्ति की ओर कगार पर ले जाकर ही इसे छोड़ेंगे। तो इसलिए अब देखो, जो जीएस की वीडियो मिलती है आपको, जीएस की वीडियो मिलती है 8 AM पर, और ये जो वीडियो मिलेगी आपको मिलेगी 10 AM पर डेली। कब? मंडे टू सैटरडे और मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपको डेली मिलेगी। 5 दिन आपकी क्लास डेली लगेगी। और आज हम शुरुआत करेंगे इसके पाठ्यक्रम से कि पाठ्यक्रम क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको और किस तरीके से पढ़ना है, वो हम शुरुआत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है इसमें पाठ्यक्रम में? एक तो हमारे पास पहला चैप्टर है इसका, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। कि हिंदी वर्णमाला को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, और वर्ण जो होते हैं वो किस किस में व्यंजन और स्वर में डिवाइड होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। फिर वो कहेगा कि स्वर भी आपके कई प्रकार के होते हैं। वे दीर्घ स्वर होते हैं, लघु स्वर होते हैं। लघु स्वर को ही छोटा स्वर भी कहते हैं, इसी को ही ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। व्यंजन भी होते हैं आपके, जैसे आपके अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो कितने होते हैं। वो सबके आंसर आपको कहाँ मिलने वाले हैं? इसी वर्णमाला में मिलेंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये बताओ कि यह, रे, ल, वे किस श्रेणी में आते हैं, तो इन सब के आंसर आपको कहाँ मिलेंगे? वो सब इनके आंसर यहीं मिलेंगे। और जो दूसरा चैप्टर है आपका वो है वर्तनी का। वर्तनी का मतलब जो जिन जो हम लिखते हैं, क्या वो हम सही लिख रहे हैं, वो हमें देखना होगा यहाँ पर। ठीक? जैसे मैं आपसे कह दूं कि आशीर्वाद, तो आशीर्वाद, तो इस तरीके से आशीर्वाद लिखा जाता है। और जबकि कभी कभी हम क्या लिख देते हैं? आरसीवाद लिख देते हैं। अब ये इस तरीके से क्या होगा, ये हो जो कहलाएगा ये आरसीवाद कहलाएगा, जबकि ये क्या है? गलत। जबकि आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? आशीर्वाद, इस तरीके से लिखा जाएगा। और जबकि हम क्या करते हैं? पेंसिल से हैं गुंडी घुमाई और हैं रह की मात्रा चढ़ा देते हैं, लेकिन ये क्या हो गया आपका? गलत। तो इस तरीके से हमें देखने की वर्तनी को हम किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं। जैसे आप ये कहें कि भारत में अनेकों शेर हैं, अनेकों शेर हैं, तो अनेकों कुछ नहीं होता। अनेकों को आपको अनेक, ये क्या होता है? केवल अनेक। तो ये भी क्या है? इसमें वर्तनी शुद्धि है। अनेक शेर है, तो भारत में अनेक शेर है, अनों नहीं लगाएंगे आप कभी भी। अनेकों नहीं होता, अनेक का बहुवचन अनेकों नहीं होता, अनेक तो स्वयं में ही बहुवचन है। इसी वजह से आपको क्या है, कुछ वर्डों की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसी वजह से वर्तनी शुद्धि देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि संधि किस प्रकार की संधि होती है, कितने प्रकार की संधि होती है। देखो, 3 प्रकार की से संधि करते हैं हम। एक तो स्वर संधि करते हैं, दूसरी व्यंजन संधि करते हैं, और तीसरी कौन सी करते हैं? तीसरी करते हैं हम विसर्ग संधि। तो 3 संधियां हमें देखने को मिलेंगी। और स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है, व्यंजन संधि भी कई प्रकार की होती है, और विसर्ग संधि तो केवल एक ही प्रकार की होती है, विसर्ग वाली। विसर्ग कैसे? ये वाला टू डॉट वाला विसर्ग, जहां भी ये टू डॉट लगा मिलेगा वहीं आपको क्या होगी? विसर्ग संधि। लेकिन इसका संधि विच्छेद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो संधि विच्छेद करने के लिए कुछ नियम सीखने होंगे, वो भी आसानी से हो जाएगा।
फिर आप देखेंगे समास। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद, 6 के 6 भेद पढ़ने हैं। जैसे आप देखेंगे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कर्मधारय समास। तो सब के सब देखेंगे। तत्पुरुष समास भी आपका 6 प्रकार का होता है। तो वो सब कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये सब आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे समास में। उसके बाद में आप देखेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम कैसे होते हैं? जो संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द होते हैं, जो सीधे सीधे प्रयोग, जो संस्कृत भाषा में प्रयोग हो रहे थे, वो अब हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? तत्सम शब्द। जैसे गृह, इस तरीके से। और जो तद्भव होते हैं, तद्भव वे शब्द कहलाते हैं जो आए तो संस्कृत भाषा से हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया गया, उसी वजह से क्या हुआ, वो तद्भव कहलाए। देशज शब्द जो भारतीय हैं, और जो विदेशज शब्द होते हैं जो हमने बाहर से ग्रहण करें, अन्य भाषाओं से ग्रहण किए हुए शब्द हैं, उन्हें विदेशज कह देते हैं। उसके साथ साथ आप विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द कैसे होते हैं? विलोम शब्द होता है अपोजिट। जैसे अच्छा का विलोम क्या होगा? बुरा। तो ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट दिखाई देते हैं। दिन का क्या होगा? रात। और राजा का क्या हो जाएगा? रंग। राजा का रानी हो जाएगा। तो इस तरीके के विलोम शब्द बनेंगे आपके। उसके साथ साथ पर्यायवाची देखेंगे। पर्यायवाची मतलब एक ही व्यक्ति के जैसे दो नाम हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची कहलाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे हम। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे? कोई कोई एक लाइन दे देगा पूरी, बताएगा कि इसके बारे में बताओ। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे मैं आपसे कहता हूँ, जिस व्यक्ति के या जिस बच्चे के माता पिता खत्म हो गए हैं या मर गए हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनाथ। इस एक ही वर्ड में वो पूरे सेंटेंस का अर्थ लेना चाह रहा है आपसे। फिर आप देखेंगे अनेकार्थी, फिर समानार्थी, और फिर शब्दार्थ देखेंगे इसके साथ साथ। फिर सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द देखेंगे कि कौन कौन अलग है। मुहावरे देखेंगे और लोकोक्तियां देखेंगे। उसके साथ साथ आप संज्ञा देखेंगे। संज्ञा के बाद में हमारा नाम आएगा किसका? सर्वनाम का। कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, और समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है, संबंधवाचक संज्ञा कौन सी होती है। तो ये सब देखना है। उसी तरीके से सर्वनाम देखना है। भाई संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि सर्वनाम को लिया जाए तो वह है, तुम, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम की श्रेणी में ही आते हैं। नेक्स्ट। फिर आप देखेंगे लिंग कितने प्रकार के होते हैं। एक तो देखो, आप देखेंगे कि लिंग किस तरीके से कार्य करते हैं, तो वहां पर आपको लिंग वहां पर हिंदी में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार के लिंग होते हैं। फिर आप देखेंगे वचन। वचन देखते हैं आप, एक वचन, दो वचन। कारक देखेंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं? देखो 7-8 प्रकार के कारक होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से करण के लिए, तो ये सब क्या है आपके? ये सब कारक में आएंगे आपके, और कारक को ही हम क्या कह देते हैं? परसर। फिर आप देखेंगे विशेषण और विशेष्य। यदि हम कहें कि विशेष्य क्या होते हैं, तो संज्ञा को ही विशेष्य कह दिया जाता है। और विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हीं को ही क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। क्रिया, कार्य करने को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के भी आपके 12 से 13 पार्ट मिलते हैं। फिर आप देखेंगे काल। इसमें काल आपके 3 प्रकार के मिलेंगे। जैसे भूतकाल, फिर आप देखेंगे वर्तमान, फिर आप देखेंगे भविष्य। तो ये भी आपके काल दिखाई देंगे। उसी प्रकार से वाच्य देखेंगे, अव्यय देखेंगे, उपसर्ग देखेंगे, प्रत्यय देखेंगे। उपसर्ग कैसे होते हैं? वे शब्द जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द, वे वाक्य जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं फेरी, और मैं इसके बाद पीछे लगा दूं फेरी वाला, तो ये क्या हो जाएगा? फेरी वाला। इसका मतलब ये जो वाला शब्द है, ये क्या है? एक प्रत्यय है। क्योंकि जो शब्द होते हैं, प्रत्यय जो होते हैं, वो शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे और देखो, उदय। और मैं आपसे कह दूं अभ्युदय, तो अब क्या बना? अभ्युदय क्या बना आपका? एक उपसर्ग बना। इसी वजह से इस तरह से ये बदल जाते हैं। फिर हम देखेंगे वाक्य की रचना, और हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। हिंदी भाषा को देखेंगे। हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, साहित्य क्या है, कौन कौन इसके कवि थे, किन किन ने किस किसकी रचना की, वो सब यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। और प्लस उत्तर प्रदेश की बोलियां क्या क्या होंगी, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां क्या क्या होंगी, वो सब का सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट। अब देखो आगे देखेंगे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के साथ साथ देखेंगे रस, फिर देखेंगे आप अलंकार, उसके बाद में मिलेंगे आपको छंद। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी।
और ये जो आपका री एग्जाम होने वाला है, वीडियो वाला, वहां पर ये खूब पूछे जाएंगे क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। ये ध्यान रखना आप लोग। हिंदी पद्य गद्य और रचना व रचनाकार देखेंगे हम इनके। और इसके साथ साथ देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार से की जाती है। और नेक्स्ट देखेंगे क्रमबद्धता। तो क्रमबद्धता आपकी इस है कि किस प्रकार से हम शब्दों को क्रम में लगाने का प्रयास करते हैं। फिर आप देखेंगे संक्षेपण और पत्र लेखन किस प्रकार से किया जाता है। देखो, नॉर्मली जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पत्र लेखन वगैरह नहीं पूछा जाता, लेकिन जो आपका आरओ का होता है पेपर, या एआरओ का पेपर होता है, या फिर पीसीएस का मेंस होता है, वहां पर पत्र लेखन वगैरह पूछे जाते हैं। पीसीएस के मेंस में हिंदी पूछी जाती है। पूरा एक जो पेपर होता है हमारा, वो पूरा किस पर बेस्ड होता है, हिंदी पर ही बेस्ड होता है। वहां पर आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, पत्र लेखन, पैराग्राफ, अपठित गद्यांश, सब कुछ वहां पर पूछा जाता है। तो ये वनडे लेखन में, जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें नहीं पूछा जाएगा पत्र लेखन, लेकिन आरओ, एआरओ और पीसीएस में ये पूछा ही जाएगा। ये ध्यान रखना पूरी तरीके से। तो ये हमारा जो होगा, ये आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक का क्या होगा, एक सिलेबस हो गया। अब आपको काम क्या करना है, देखो, आप अपने हिसाब से अपना सिलेबस ठाना, और जो आपको ये लगता है कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, बस उसी टॉपिक को देख लेना, बाकी को छोड़ देना। जैसे अब देखो, मुझे तो पूरी किताब ही करानी है, और जब पूरी किताब करानी है तो मैं देखो किसी एक टॉपिक के लिए तो करा नहीं रहा, या किसी एक जॉब के लिए तो करा नहीं रहा। तो ये कंबाइंड होती है, और बुक भी कंबाइंड ही होती है। आपको ये देखना है कि आपके अनुसार आपको क्या उचित लगेगा और क्या सुटेबल होगा, उसी अनुसार हम क्या करेंगे। या आप अपने अनुसार इसे बांट लेना। यदि आपको अपने सिलेबस में संधि आती है तो संधि पढ़ लेना। मान लो समाज नहीं आता, आपके सिलेबस में समाज नहीं है, तो समाज मत पढ़ना, समाज को वो पढ़ेंगे जिनके सिलेबस में वो है। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, क्रम वाइज जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया उसी के अनुसार आपको क्या करूंगा, सब कुछ, और इसके साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले इसका थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आदित्य की जो बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है, इसमें सबसे ज्यादा क्या है, प्रैक्टिस के सवाल बहुत ज्यादा दिए हैं। और जो प्रैक्टिस के सवाल भी कौन से हैं, जो प्रीवियस वाले सवाल हैं, प्रीवियस पेपर में पूछे गए। अब तो जब ये 2022 का ही है तो आपको सवाल इसमें 2021 तक के भी मिल जाएंगे, 2022 के भी शुरू के भी कुछ सवाल मिल जाएंगे, और तो ये लेटेस्ट सवाल मिलेंगे इसमें। तो वही सवाल हमें सारे के सारे यहाँ पर देखने हैं। तो देखो, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, लगता है कि पीडीएफ भी लग चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम या व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना। और इसमें यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहेगी। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। ठीक। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।